श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, नवल विहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भव दुख भंजन तन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भूल न हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तात्म ज्ञान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं, प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसेन्दुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मधाता,
दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की श्री लालदास जी महाराज की गुरु जी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार की चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद राज के चरनार बिंद श्यामा के चरनार बिंद श्यामा के चरनार बिंद राज के चरनार बिंद राज के चरनार बिंद श्यामा के चरनार बिंद श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद सतगुरु के चरनार बिंद सतगुरु के चरनार बिंद श्री जी के चरनार बिंद श्री जी के चरनार बिंद सतगुरु के चरनार बिंद सतगुरु के चरनार बिंद श्री जी के चरनार बिंद श्री जी के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद राज के चरनार बिंद राज के चरनार बिंद श्यामा के चरनार बिंद श्यामा के चरनार बिंद बोलो सतगुरु महाराज की अबा से बंदर से आए कोग बंदर फिर तहाँ से नाव चढ़े पहुँचे लाठी बंदर पहुँचे लाठी बंदर प्रणाम उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी माताएं बहनें भाइयों देखिए एक एक दिन करते हुए कथा यात्रा आगे बढ़ रही है। अब हम लोग 18वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज की जीवन कथा जीवन गाथा किस प्रकार उन्होंने देश विदेश में परिभ्रमण करके जागनिके और जागनिका संदेश को विश्वव्यापी बनाया। सुख से तल करूं संसार, उनका एक ही उद्देश्य है कि तारतम वाणी के प्रचार से विश्व में सबको सुख मिले,
सबको शांति मिले और सबको शीतलता मिले, ये भाव लेकर के प्राणनाथ जी देश परदेश की यात्रा कर रहे हैं। प्राणनाथ जी ने अपने जीवन काल में 12,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 8,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा, कुल मिलाकर के 20,000 किलोमीटर की पैदल और समुद्री यात्रा उन्होंने की है। उस जमाने में जबकि कहीं रास्ते अच्छे नहीं थे, कांटे भरे रास्तों में, पगडंडियों में, जंगल के रास्ते में, पहाड़ों में, पर्वत में, कंदराओं में, गुफाओं में, ऐसे ऐसे जगह में परिभ्रमण करते हुए उन्होंने सुंदर साथ को जगाया। जो इतिहास जो अभी तक हम लोग नित्य प्रति सुन रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और इस वितक को सुनते हुए ऐसा लगता है कि हम भी साथ साथ चल रहे हैं, उन्हीं के पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, उन्हीं के आदेश को हम भी पालन कर रहे हैं और उस जमात में हम भी हैं। ऐसा भाव हमारे हृदय में प्रकट होना चाहिए। तो विदेश की यात्रा, मस्कत की यात्रा, अब्बास की यात्रा करके बाईजू महारानी को फिर साथ में लेकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज पोक बंदर होते हुए लाठी बंदर में उतरे। ठट्ठा नगर में पहले 10 महीने रहे थे तो बहुत सुंदर साथ की जागनी हो गई थी। सभी आंखें बिछाए हुए प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब श्री जी महाराज पधारेंगे, कब उनके दर्शन होंगे। और अब के बार तो अकेले श्री जी महाराज नहीं, युगल स्वरूप के दर्शन होंगे। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। सुंदर साथ तरस रहे थे क्या प्राणनाथ जी और तेज कुंवरी को इकट्ठे हम प्रणाम करें, पल पल प्रणाम करें और साक्षात परम धाम के राज श्यामा के रूप में हम दर्शन करें। ऐसा भाव लेकर के ठट्ठा नगर में सुंदर साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुरी बाई और जिंदा दास ने अपने घर में पूरी तैयारी, भोजन भंडारे की, सत्संग प्रवचन की जगह, सब कुछ उन्होंने तैयार करके रखा था। श्री जी और बाई जी और साथ सब तत्पर बैठे हित आरोगने ठाकुरी बाई के घर आते ही पूरी स्वागत, क्योंकि सदगुरु आते हैं तो स्वागत तो होता ही है ना। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन्य धन्य भाग हमारे रे। ये भजन सबको याद होना चाहिए। हम लोगों ने भी बचपन से इस भजन को सुना, क्योंकि जब भी गुरुजन पधारते हैं तो ये भजन गाया जाता है, क्योंकि गुरु के हृदय में बैठे हुए राज भी पधार रहे हैं ना। साक्षात राज्य को हृदय में बिठाने वाले संत गुरुजन पधारे तो साक्षात राज्य भी मेरे घर पे पधारे। मेरा भाग धन धन है कि मैं आज दर्शन कर रहा हूँ। इसलिए जिंदादास, ठाकुरी बाई, ठट्ठा नगर के सुंदर साथ सबके सब तत्परता के साथ स्वागत करते हैं, आदर भाव करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भोजन की तैयारी होती है तो आरोगने के लिए श्री जी महाराज और बाईजू महारानी को बिठाया जाता है। फिर उसके बाद भजन कीर्तन चर्चा वार्ता, परम धाम का रहस्य, परम धाम की महिमा श्री जी महाराज सुनाने लगते हैं। सुंदर साथ आत्म विभोर होकर के सुनते हैं, क्योंकि आत्मा की कथा सुनने के लिए आत्म विभोर बनना ही पड़ता है। एक कथा होती है शरीर की कथा, संसार की कथा, राजा महाराजाओं की कथा, भक्तों की कथा, महात्माओं की कथा, ऋषि की कथा, मुनि की कथा। पर ये तो आत्मा की कथा है ना, हमारी आत्मा की कथा है कि आत्मा कहाँ थी, कहाँ आई और कहाँ से ये जो है बिछुड़ गई। इस बिछुड़ी आत्मा को फिर से मूल से कैसे मिलाना है, ये कथा, ये वार्ता, ये आत्मा जागरण की बात, आत्म तत्व बोध कराने की बात श्री जी महाराज कर रहे हैं। सभी आनंद विभोर होकर के रस स्वादन करते हैं। मन बड़े सब साथ के सुनते यह अभी तक का श्री जी महाराज ने प्रसंग बस मस्कत में और ठट्ठा नगर में जो जागनी हुई
भैरव सेठ की जागनी हुई वो कथा भी सुनाई कि कैसे मांस मदिरा सेवन करने वाला और किस प्रकार से उसके मन में त्याग की भावना आई और वो भी जाग करके खड़ा हुआ, सुंदर साथ की बड़ी सेवा की। और श्री जी के साथ जहाज में भी इतना सामान उसने भेजा सेवा के लिए कि ये सुंदर साथ की सेवा में काम आए, राज्य की सेवा में काम आए। ये प्राणीनाथ जी ने सुनाई तो सबका मन बढ़ा कि हम भी ऐसे सेवा करें, हम भी जीवन में कुछ न कुछ सेवा योग्य बन सके। ऐसा सबके मन में भाव आ रहा है। देखत सात सबन के भाग गया सब शोक, मन में कोई शोक नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, बस चर्चा सुने जा रहे हैं, आत्मा विभोर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ठट्टा नगर में श्री प्राणीनाथ जी महाराज रहते हुए उन्होंने नौतनपुरी धाम में बिहारी जी को एक चिट्ठी लिखी कि बिहारी जी, मैं अब्बास बंदर से लौट करके ठट्ठा आ गया हूँ, मेरे पास बहुत कपड़े लत्ते बर्तन बासन सोना चांदी रुपये पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब यात्रा में मैं लेकर के कहाँ चलूं? इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि कृपा करके आप नलिया पधारे। मैं यहाँ से नलिया पहुँचता हूँ और आप भी वहाँ पधारे और ये सारा सामान श्री पांच नौतनपुरी धाम में सेवा के लिए मैं अर्पित करना चाहता हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। ऐसी चिट्ठी लिख करके श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने सुंदर साथ को वहाँ भेजा। और जब सुंदर साथ श्यामल दास ये चिट्ठी लेकर के गए थे, जिनका नाम था चिंतामणि, चिट्ठी लेकर के गए, बिहारी जी को चिट्ठी दी और बिहारी जी ने चिट्ठी पढ़ने के बाद कहा कि मैं तो नौतनपुरी से बाहर निकलता ही नहीं हूँ, मैं निकलूंगा तो यहाँ चर्चा कौन सुनाएगा, कोई मिलने आएगा तो दर्शन कौन देगा, मेरा तो यहाँ से निकलना ही नहीं होता है, क्योंकि मैं ही तो सदगुरु के बाद इस धाम की महिमा को बढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा निकलना संभव नहीं है, मैं नलिया नहीं पहुँच सकता। उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया कि मेरा आना नहीं बनेगा। श्री जी साहब ठट्टे से नलिए आए पहुँचे, धारे ने यह बात सुनी हती आए पहुँचा धाए के। चिट्ठी आई कि श्री जी महाराज भी नलिया में पहुँच गए, कि बिहारी जी शायद आएंगे, पर उन्होंने नहीं आने के जो है बात समाचार उन्होंने भेजा तो श्री जी ने दोबारा चिट्ठी लेकर आपको पधारना ही होगा, क्योंकि इससे धाम की बड़ी सेवा होगी और आगे धर्म का प्रचार कैसे करना है, हम दोनों को मिलकर के ही तो करना है, सदगुरु का आदेश है। तो कैसे धर्म का प्रचार करना, कैसे जागनी करनी, कैसे साकुमार साकुंडल को जगाना, ये विचार विमर्श भी आपस में करना है। और ये सारा जो कुछ सामग्री है आपको सुपुर्द भी करना है, आपको पधारना ही होगा। ऐसा श्री जी महाराज ने और एक पत्र दिया तो बिहारी जी फिर तैयार हो जाते हैं। श्री जी महाराज नलिया पहुंचे तो एक धारा भाई नाम का छोटी जाति का एक सुंदर साथ था, वो दौड़ करके श्री जी के चरणों में आया और अपनी कहानी आपा बीती श्री जी महाराज को सुनाने लगा कि हे स्वामी जी, हे प्राणनाथ प्यारे, मेरे साथ बहुत एक दर्दनाक घटना घटी है। तो श्री जी महाराज ने कहा कहो क्या बात है। श्री जी तो सबको साथ लेकर के चलते थे, तो कहा कि मैं खम्बालिया रहता था और खम्बालिया में सूरजी भाई भी मस्कत से आकर के रहने लगे, तो वहाँ पर रहते हुए क्या हुआ कि मेरे को जोश आने लगा, एकदम राज्य का जोश मेरे को आने लगा और मैं प्रवचन भी करने लगा, चर्चा उपदेश परम धाम की वाणी में सुनाने लगा। तब सब साथ मिल के लगे पूजने मोह को। फिर सुंदर साथ मिल करके जो कथा सुनाता है तो सुंदर साथ पूजते ही है ना, कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई द्रव्य चढ़ाता है, कोई कपड़े चढ़ाता है। ऐसे मेरी सेवा सुंदर साथ करने लगे और मैं भी उनको चर्चा सुना करके एकदम उनको परम धाम का रहस्य खोलने लगा।
गादे बिछाए बैठाए मोमो से भी साथ में सुंदर, साथ में मेरी चर्चा सुन करके प्रभावित हो करके एक गादी उन्होंने बनाई, उस पे मुझे विराजमान किया, बिठाया मुझे। जब जहाँ कृपा होवे श्री राज के, तहाँ साथ सब पूजे, तहाँ सक न रहे कहूँ को मिल सेवत चित्त दे। राज्य की कृपा का सुंदर साथ ने अनुभव किया, इसलिए मेरी सेवा मेरी पूजा करने लगे और मेरी चर्चा सुनने लगे, जागनी भी बढ़ने लगे, विस्तार भी होने लगा। तो यह बात किसी ने बिहारी जी को जाकर के बताई कि धारा भाई एक छोटी जाति में, गोल जाति में पैदा हुआ एक व्यक्ति है, चर्चा कथा कर रहा है और गादी में भी बैठ गया और सब चढ़ावा लेता है, नौतनपुरी कुछ नहीं भेजता। चुगली करने वाले तो कर ही देते हैं ना, तो कुछ नहीं करता है। तो इस प्रकार से वो अपनी पूजा करा रहा है, दूसरा गुरु बन गया है, ऐसा करके किसी ने सुनाया। तो बिहारी जी को उस समय बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरे से अनुमति लिए बिना गुरु बन गया और गादी दूसरा बना करके बैठ गया, ये क्या बात है। सूर्य भाई को बुलाया और कहा कि धारा भाई को धर्म से बाहर करो, ऐसे नहीं चलेगा, बिना मेरी अनुमति को अपनी मन मर्जी करने लग जाए, ऐसे ही लोग करेंगे तो सदगुरु का धर्म कैसे बचेगा। इसलिए उसको बाहर करो, और बाहर नहीं कर सकते हो तो सूर्य भाई तुमको ही बाहर कर दिया जाएगा। तो सूर्य भाई कहने लगे गुरु महाराज मुझे तो बाहर न करें, धारा भाई को ही बाहर कर दिया जाएगा। लौट करके आए और बिहार जी के आदेश के अनुसार धारा भाई, उनकी बहन और उनकी पत्नी, 3 जन को धर्म से बाहर कर दिया। तो इन्होंने जाकर के विनती भी की, बहुत विनती की जाकर के, परंतु सुनवाई नहीं हुई। तो धाराबाई कहते हैं कि हे स्वामी जी, प्राणनाथ जी महाराज, आप यहाँ आ रहे हैं, जब मैंने सुना तो मैंने सोचा आप ही उद्धारक हैं, आप ही प्रतिपालक हैं और आप ही सबके रक्षक हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया। सुनत तुम्हारी आमदनी मोए आनंद भयो मन्ना, मैं दौड़ी आई तधाए के आए कदमों लगा मोए मोमिन। मैं आपके चरणों में लगा हूँ। मेरी आत्मा ब्रह्म सृष्टि की आत्मा है, आत्मा तड़प रही है, साल भर होने आया, धर्म से वंचित हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए श्री जी महाराज आप हमें स्वीकार करें। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि तुम धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, बिहारी जी आ ही रहे हैं, उनसे विनती कर दिया जाएगा और तुम्हें फिर से धर्म में शामिल किया जाएगा, चिंता ना करो, मैं सब काम कर दूंगा। तो उस समय श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा धर्म प्रचार करने का अधिकार तो सबको होता है, तुम कहियो अपने साथ को जो तुझे खुले बचन्ना, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन्ना। आपको जितना आता है औरों का आप सुना सकते हैं, इसी से तो जागनी बढ़ती है। और आपको जितना आता है नहीं सुनाएंगे तो थोड़े दिनों में भूल भी जाएंगे, इसीलिए सुनाते रहना चाहिए। आप देखिए परम धाम की बातें, चर्चनी की जो बातें होती है ना, दूसरों को नहीं सुनाएंगे तो भूल जाते हैं, क्योंकि चर्चनी में इतनी गिनती आती है कि आप औरों को सुनाते रहेंगे तो यादगिरी बनी रहेगी, नहीं तो आप भूल जाओगे थोड़े दिनों में, परम धाम की सारी गिनती आप भूल जाओगे। इसके लिए दूसरों को सुनाना जरूरी है, दूसरों को बांटना जरूरी है। और दुनिया में देखिए 2 धन की बातें आती है, एक तो संपत्ति रूपी धन है, बांटने से खर्च हो जाता है, ज्यादा बांटने से संपत्ति जो है ना, धन जिसको कहा जाता है, द्रव्य धन, वो खर्च होकर के समाप्त भी हो जाता है। पर ज्ञान रूपी धन ऐसा है कि जितना बांटो उतना बढ़ते रहता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा, ये ज्ञान रूपी धन सब धनों में श्रेष्ठ धन है, जितना बांटो उतना बढ़ता है, ना बांटो तो उसका क्षय हो जाता है, विस्मृति हो जाती है। अनभ्यासे विषम विद्या कहते हैं, अभ्यास आपने नहीं किया तो विद्या भी विष के समान हो जाती है।
तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, आप धारा भाई तुमने अच्छाई किया है, बांटा जगाया, पर एक बात है कि जल्दी से गादी में नहीं बैठना चाहिए। लोग क्या है कि कुछ सीखने के बाद ऐसा सोचते हैं कि मैं अब पारंगत हो गया, तो फट से गादी में बैठना, फट से मान सम्मान के भूखे हो जाना, फट से सुंदर साथ के बीच में क्या है कि अपनी महत्ता महत्वाकांक्षा को बढ़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। प्रचार करना अच्छा है, अब विनम्र होकर के प्रचार कीजिए, छोटे होकर के प्रचार कीजिए, सुंदर साथ के साथ साथ हिलमिल होकर के प्रचार कीजिए, वो अच्छी बात है। पर अपने को बड़ा समझना, बड़प्पन आ जाना, बड़ा होना अच्छी बात नहीं है, बड़प्पन धारण करना खराब बात है। बड़प्पन आ जाना, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, ऐसा करते हुए बोलते चलना अच्छी बात नहीं है। बड़े तो हो ही जाते हैं, उम्र से बड़े हो जाते हैं, ज्ञान से बड़े हो जाते हैं, कभी कभी समझदारी से बड़े हो जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, कदमों बिहारी जी के जाए नमामो शीश। तुम्हारी इच्छा है कि बिहारी जी को फिर से प्रणाम करके फिर से धर्म में शामिल होने की जो इच्छा है पूरी हो जाएगी। पर एक बात है कि बिहारी जी आ रहे हैं कि नहीं, अभी भी मुझे मन में शंका है। वो चले कि नहीं जामनगर से, तो जाओ यहाँ से खम्बालिया जाओ और वहां से बिहारी जी नाव में बैठ रहे हैं, वो दिख जाए तो दूसरे नाव में चढ़ करके तुम भी चले आना और मुझे खुश खबरी देना कि आ रहे हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी और उसी तरह स्वागत की तैयारी मैं कर लूंगा। तो ये गए तो बिहारी जी नाव में चढ़ते हुए नजर आए, वो अच्छा हुआ। दूसरे नाव में चढ़ करके आ गए नलिया, प्राणनाथ जी से झटपट मिल करके दौड़ते हुए कहते, बिहारी जी आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। श्री जी ने भी भव्य स्वागत उनके लिए, नए जागे हुए सुंदर साथ की मंडली तैयार करके फूल हार माला और बरसाने के लिए फूल इत्यादि सब कुछ तैयारी करके, पावड़ा बिछा करके जैसे गुरु का स्वागत किया जाता है, सब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने स्वागत की तैयारी कर ली। और बाईजोराज महारानी, उनकी सहेलियां रूपा और राधा, तीनों को एकांत में प्राणनाथ जी ने बिठा करके कहा कि देखो, आप तीनों सेवा के लिए समर्पित हो, इसलिए अब की बार मेरी सेवा की कोई जरूरत नहीं। मेरी सेवा तो होते रहती है, सुंदर साथ भी करते हैं। आप तीनों श्री बिहारी जी की सेवा में लग जाना, भोजन पानी और सब प्रकार की तैयारी, विश्राम करने के कक्ष जो है उसको सजाने की तैयारी, हर चीज की जो चीज उनकी जरूरत की चीज या जरूरत लगे, आप पूरी हाजिरी देना, सब सेवा में तत्पर रहना। आप लोग सेवा करोगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे तो और सुंदर साथ की देखभाल भी करनी होती है, पूरी व्यवस्था को भी मुझे संभालना होता है। मैं सेवा में हर घड़ी वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। आप तीनों मिल करके ये सेवा उठाना। तो तीनों ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा है हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। इतना सब हो गया तो भोजन भी तीनों ने मिल करके स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, उनकी आरती हुई, पूजा हुई, सब कुछ हो गया। इतना सब होने के बाद फिर प्राणनाथ जी महाराज ने क्या किया कि जो वहां से लेकर के आए थे ना अब्बास बंदरगाह से सोना चांदी और लत्ते कपड़े, पूजा के सामान आदि इत्यादि जो कुछ भी था, बिहारी जी के चरणों में रख दिया कि गुरुदेव, मेरे से ये सारा सामान ढो करके इधर उधर प्रचार में जाना संभव नहीं होता। एक ठिकाने में ये सामान रहेंगे तो राज्य की सेवा होती रहेगी। आप सारा नौतनपुरी धाम लेकर के जाइए और धर्म की सेवा में लगाइए, धाम की सेवा में लगाइए, सब कुछ मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। एक धोती पहन करके श्री जी महाराज ने अपने लिए थोड़े से कपड़े रख लिए, जरूरत के कपड़े रख लिए, बाकी सारे चढ़ावा में आए हुए सब कपड़े सामान सब कुछ बिहारी महाराज को दे दिया। और देने के बाद श्री जी ने देखा कि अब ये खुश हो गए होंगे। ऐसा सोच करके फिर धीरे से धाराबाई को पास में बुला करके श्री जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा
कि ये धाराभाई बहुत ही विनम्र सुंदर साथ हैं और 1 साल से आपने इनको धर्म से दूर कर दिया है, ये बहुत पश्चाताप भी कर रहे हैं। आगे से आपके अनुकूल, आपके आदेश के अनुकूल ये चलते रहेंगे और प्रचार करते रहेंगे। कृपा करके इनको धर्म में फिर से शामिल कीजिए, मेरी प्रार्थना है। तो उस समय बिहारी जी ने कहा, मैं तो कबहु न मानहूँ वास्ते उन्हीं के, जो लाख बेर मोसों कहो तो मेरा जवाब एक है। बिहारी जी ने कहा, उनकी थोड़ी कठोर नीति थी। तो उन्होंने कहा, मैं धाराभाई की विनती तो जीवन में कभी नहीं सुनूंगा। लाख बेर भी आप विनती करोगे ना तो मेरा एक ही जवाब होगा कि नहीं। बस एक मेरा जवाब होगा कि इनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने सोचा कि अभी बिहारी जी का जो है ना थोड़ा मन में अभी रोष है, एक ही बार प्रार्थना करने से ये स्वीकृति नहीं देंगे, फिर 1-2 दिन सेवा होगी, 1-2 दिन ये थोड़े हल्के हो जाएंगे, बातचीत और होगी तो फिर विनती की जाएगी, शायद दोबारा सुनने से विनती स्वीकार करें। इस प्रकार से फिर श्री प्राणीनाथ जी और बिहारी जी फिर बातचीत करने के लिए बैठे। तो प्राणीनाथ जी ने कहा, बिहारी जी आप नौतनपुरी धाम को संभाल रहे हैं, मुझे खुशी है। इससे क्या हुआ कि मुझे देश परदेश घूम करके सुंदर साथ जगाने का मौका मिल रहा है। आत्माएं बड़ी संख्या में जाग रही हैं और परम धाम की आत्माएं भी तरस रही थी तारतम प्राप्ति के लिए। घर घर में जाने से, क्योंकि सब एक जगह चल करके आए ये तो संभव नहीं है, पर हम प्रचार में घर घर में जाएंगे तो सबको दर्शन करने का, ब्रह्म ज्ञान सुनने का, परम धाम से जुड़ने का मौका लग जाता है। इसलिए ये सेवा ही धर्म है और यही जागनी ही हमारा परम कर्तव्य है। पसर से 14 भवना, इस बात को हमें चरितार्थ करना है। ऐसा करके श्री देवचंद्र जी महाराज भी यही चाहते थे। तब श्री जी ने कहा, मोको देवचंद्र जी जय नित्य से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध, परम धाम की जागृत बुद्धि मेरे हृदय में आई हुई है, मैं सबको जगा रहा हूं। ऐसा क्यों न किया जाए बिहारी जी कि कभी कभार आप भी नौतनपुरी से निकल करके आए जैसे इस बार आए, और आपको मैं जगह जगह भटकने नहीं दूंगा। एक अटारी, मतलब किसी घर के ऊपर वाले तले को अटारी कहते हैं, अटारी में आपको विराजमान किया जाएगा। मैं सब के पास जाऊंगा, प्रवचन करूंगा, चर्चा करूंगा, शास्त्रार्थ करूंगा, और जब धर्म ग्रहण करने के लिए तत्पर होगा तो आपके पास भेज दूंगा। आप उनको निज नाम सुनाते रहिए और उनको परम धाम का मार्ग बताते रहिए। ऐसा काम आपको करना है। क्या आपको स्वीकार है कि आप भी धर्म प्रचार के लिए निकलें, हम दोनों मिल करके धर्म का खूब जोर शोर से प्रचार करें? तो बिहारी जी ने कहा, देखो मेराज ठाकुर, मेरे से बार बार निकलना संभव नहीं है कि मेरे साथ जो है रंगबाई करके जो रसोई बनाती है वो भी क्या है कि थोड़ी शरीर से शिथिल है, चलने फिरने में वो सक्षम नहीं है, और भी बहुत सारे उम्र वाले सुंदर साथ हैं मेरे साथ, उनकी भी देखभाल करनी होती है, और नौतनपुरी में भी प्रचार प्रसार छूट जाएगा, वो भी मुझे नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्रचार में नहीं जा सकता। एक बात है कि तुम भी भटक भटक करके क्यों प्रचार करते हो, क्यों इतना परेशान हो करके कभी विदेश जाना, कभी इधर जाना, जहाज में चढ़ना, पैदल चढ़ना, पहाड़ों में जाना, कहाँ जाना, ये कष्ट क्यों तुम उठाते हो? मेरा मानो तो पहले की तरह जाम राजा के दीवान थे। अगर कच्छ में ही रहने की इच्छा है तो कच्छ के राजा से भी मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि दीवान का पद सो फट से मिल जाता है। जो पहले दीवान बन चुका है उसको तो सभी दीवान बनाना चाहते हैं, तो कच्छ के राजा के भी दीवान बन सकते हो। नौकरी करो, पैसा आएगा, धर्म में खर्च करो, ऐसे भटकने से कोई लाभ नहीं है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा कि तिन से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम, तो सेवा तुम्हारी करे चले तुम्हारे हुक्म, हे बिहारी जी।
अब मैं किसी राजा की चाकरी करूं, ये मुझे पसंद नहीं है। देवचंद्र जी महाराज ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है कि उस ज्ञान का प्रचार प्रसार राजाओं के बीच जाकर के मैं करूंगा, तो वे राजा लोग आपकी चाकरी करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा बड़ा ज्ञान मेरे पास मौजूद है, तारतम्य रूपी ज्ञान। उस ज्ञान को लेकर के किसी दूसरे राजा के हम चाकरी करने जाएं, ये शोभा की बात नहीं है। इसीलिए मैं तो प्रचार में ही जाऊंगा, राजा बादशाह से लेकर के जन जन को भी मैं जगाऊंगा। क्योंकि दुनिया में यह जो इष्ट फिर के चले, किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की, खड़े सिर पर धनी निर्धार। दुनिया में बहुत सारे मत, संप्रदाय, पंथ, धर्म चल रहे हैं जिनका मूल ही नहीं है। उनसे पूछा जाए कि आपका मूल क्या है, तो कहते हैं शून्य, निराकार, निरंजन, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। शून्य का अर्थ तो जीरो हुआ ना, निराकार का अर्थ जीरो हुआ। तो जीरो से जो धर्म की उत्पत्ति हुई है, संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है, उनका भी बड़ा विस्तार हो रहा है। लोग उनके भी शिष्य बन करके हजारों हजार के जुट में लोग चल रहे हैं और उन्हीं को सब कुछ मानते हैं, जबकि उनका मूल ही निराकार है, शून्य है। और हमारा मूल तो साक्षात परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री राज हैं, श्री कृष्ण हैं, जो अक्षरातीत परम धाम में निवास करते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा के हम क्या हैं, अनुयायी हैं। तो शून्य वाले इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो साक्षात परब्रह्म के अनुयायी आगे नहीं बढ़ेंगे? जरूर बढ़ेंगे। हमारे सिर में तो साक्षात राज्य खड़े हैं, इसीलिए हमें तो प्रचार में जाना ही है। इसी तरह हमें इस प्रचार को आगे बढ़ाना ही है। ऐसा श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा। तो बिहारी जी कहने लगे कि फिर ठीक है, तुम अपने ढंग से चलो, हम अपने ढंग से प्रचार प्रसार करते रहेंगे। तो श्री जी ने एक मौका और देख करके धाराभाई की प्रार्थना करी कि एक बार विचार कीजिए। धाराभाई बहुत ही सरल और एकदम सीधा सुंदर साथ है। कुछ भूल हो गई होगी तो भूल स्वीकार करने के लिए वो तैयार है। फिर से गादी में भी नहीं बैठेगा, पूजा भी नहीं कराएगा, केवल एक सुंदर साथ के रूप में चलता फिरता रहेगा। आप स्वीकृति दें, इसको शामिल करें, ऐसा श्री जी ने प्रार्थना की। तो बिहारी जी ने सिर हिला करके यही कहा कि यह नहीं हो सकेगा, मैंने एक बार निकाल दिया सो निकाल दिया, अब दोबारा उसको मैं सम्मिलित नहीं कर सकता। तो प्राणनाथ जी को लगा श्री जी अपना चित्त समझाएगे कि यह फेर अवगुण उठा सोभान के, फिर शुद्ध किया दूसरी बेर। तब प्राणनाथ जी को लगा कि इतने बड़े गादी में बैठे हुए सदगुरु के पुत्र बिहारी जी और इतना छोटा मन, अपराधियों को भी धर्म तो क्षमा देता है। धर्म और राजनीति में क्या फर्क होता है कि राजनीति में अपराध करने वाले को सजा दी जाती है। जैसे आप देखिए ना, राजनीति में पार्टी विरुद्ध कोई कार्य करता है तो 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है। और कोई राजनीति में देशद्रोह का या कोई अपराध करता है तो जेल में डाल दिया जाता है, आजीवन कारावास दिया जाता है। राजनीति में क्षमा शब्द नहीं है। राजनीति में क्या है कि उसको सजा दो, सजा दो, दोषी को सजा दो। पर धर्म कहता है कि क्षमा दो, बार बार क्षमा दो, क्योंकि कभी तो सुधरेगा, क्षमा देने से वो सुधर जाएगा। इसलिए धर्म हमेशा क्षमा पे विश्वास रखता है। और ये क्षमा शब्द भी बहुत ही एक उत्तम शब्द है। आप देखिए कि हम किसी को क्षमा कर दें, पर कभी कभी अपराधी को ज्यादा क्षमा करने से अपराधी फिर से अपराध करने लग जाते हैं, तो उसको तो राजनीति का जो है प्रयोग करना ही पड़ेगा। पर धर्म कभी सजा दो ऐसा नहीं कहता है। धर्म क्षमा करो, कोई मांगे तो क्षमा करो, बिन मांगे भी कर दो, बिन मांगे भी क्षमा कर दो। क्योंकि आप क्षमा नहीं करोगे तो आपके मन में एक गांठ बंधी रहेगी कि इसको मैंने क्षमा नहीं किया। क्षमा कर दोगे तो गांठ खुल जाएगी।
और वो क्षमा नहीं मांग रहा है तो आपका मन तो शीतल हो जाएगा ना क्षमा दे देने से। इसलिए आप क्षमा करिए। बिहारी जी को कई प्रकार से समझाया पर बिहारी जी माने नहीं। तो श्री जी को लगा इतनी बड़ी गादी में बैठे इतना छोटा मन लेकर के, तो मन में थोड़ा अवगुण आया श्री जी के मन में कि ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री बिहारी जी को गुरुपुत्र है, हम आदर कर रहे हैं, इतने बड़े आसन में इनको बैठाया गया है, फिर भी ये तो क्या है कि अपनी बात पे अड़े रहते हैं, थोड़ा भी नरम नहीं होते हैं, कठोर इनका दिल बना हुआ है। ऐसा होकर के प्राणनाथ जी के मन में अवगुण आया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने क्या कि अपने कहा कि नहीं नहीं अवगुण नहीं आना चाहिए, गुरु हैं जो सोच रहे हैं ये नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा ना धारावाहिक, मैं तो हूं ना। सदगुरु ने तो उनको भी हक दिया है, मुझे भी हक दिया है, तो मैं इनको स्वीकार कर लूंगा। मैं जागनी यात्रा में इनको साथ साथ लेकर के चलूंगा, मुझे तो पूरी मंडली की जरूरत है, इसलिए कोई बात नहीं है। तो रूपा, राधा और बाईजीराज तीनों सेवा में संलग्न थी, पर बिहारी जी का स्वभाव देख करके सेवा करने की इच्छा नहीं रही उनकी। तो प्राणनाथ जी महाराज के पास आकर के कहते हैं कि श्री जी महाराज हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कठोर स्वभाव, प्रवचन भी कठोर कठोर शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, और आपके शब्द में जो मिठास है और आप जिस प्रकार से सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, आप में जो समदर्शिता है, समभाव है, आप में समीकरण है सबको मिला करके चलने की, और दुश्मन को भी सज्जन बनाने की कला आप में है, वो उनके पास हमने नहीं देखा, इसीलिए हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। पर श्री जी महाराज ने कहा ऐसी बात नहीं है, आज पद में है, गुरु के पद में, इसलिए उनकी सेवा न छोड़ो, सेवा करते रहो, हमारा धर्म है सेवा करने का। सामने वाला जैसा है जो सोचे, पर हम तो अपने धर्म को क्यों छोड़ें, हम अपने धर्म का पालन करते रहे। तो 1 महीना वहां रहे, फिर बिहारी जी ने कहा अब मैं लौटता हूँ, क्योंकि मुझे नौतनपुरी संभालना है, ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता। तो जो भी धन श्री जी ने चढ़ाया था, बिहारी जी के साथ कुछ सुंदर साथ आए थे, सारा कुछ लेकर के जहाज में भरा गया, और नलिया से खम्बालिया जा करके पहुंचे। खम्बालिया से जामनगर जाना है, पर खम्बालिया का जो राजा था वो जामनगर के राजा से दुश्मनी रखता था, मेराज ठाकुर से भी दुश्मनी रखता था, पहले से ही दुश्मनी रखता था कि जाम राजा के दीवान है। जब उसको पता लगा कि मेराज ठाकुर इसी रास्ते से आ रहे हैं, तो उसने बंदी बनाने के लिए तैयारी कर रखी थी। बिहारी जी पहुंचे तो सोचा कि शायद यही मेराज ठाकुर है, उनको भी थोड़ी देर जबरदस्ती किया सिपाहियों ने, पर वो बिहारी जी दूसरे ही निकले। तो मेराज आने वाले, मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं, ऐसा जब कहा गया तो बिहारी जी को छोड़ दिया गया। फिर अब क्या होता है कि श्री जी महाराज भी अब नलिया से खम्बालिया, खम्बालिया से सुहाली, ढोराजी सुहाली होते हुए सूरत जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक जहाज प्राणीनाथ जी ने, बाईजूराज, महारानी, रूपा, राधा और बहुत सारे सुंदर साथ जो जागे हुए थे, और सूरत से भी ब्राह्मण परिवार के 8 सुंदर साथ आए हुए थे, वो भी सूरत लौटने वाले थे, श्री जी को उन्होंने ही आमंत्रण किया था। तो ये सारे सुंदर साथ को श्री जी ने जहाज में बैठाया, पानी के उस जहाज में, और खुद भी एक पांव जब जहाज में श्री जी महाराज चढ़ाते हैं तो उसी समय उनको छींक आ गई। सर्दी के दिनों में तो छींक तो आती ही है, पर सर्दी के दिन भी नहीं है और यात्रा शुरू हो रही है, तो यात्रा शुरू होने के वक्त में एक बार छींक आ जाए तो उसको अपशुकन माना जाता है। तो प्राणीनाथ जी महाराज को लगा ये छींक क्यों आई, कुछ न कुछ घटना घटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा इस जहाज में। सुंदर साथ को कहा आप जाइए। भाई जो महारानी सब सूरत के सुंदर साथ को, सूरत की एक माता जी का नाम था आई जी,
तो आई जी ने बाई जी को पुत्री के रूप में अपने साथ रखा, ये मेरी पुत्री है। तो जहाज खंबालिया को चला गया। श्री जी पैदल चले, पैदल चल करके मैं जाऊंगा ऐसा करके श्री प्राणनाथ जी महाराज पैदल चले। तो खंबालिया जा करके जैसे ही जहाज किनारे लगा तो सिपाहियों ने सबको पकड़ लिया। पकड़ करके कहते हैं मिराज ठाकुर कहाँ है, मिराज ठाकुर। राजा ने कहा है कि दरबार में उनको हाजिर किया जाए। तो सूरत के जो सुंदर साथ थे, पुरुष सुंदर साथ, कहने लगे मिराज ठाकुर तो नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं, हमने सुना है कि वो अपनी पत्नी को लेकर के आ रहे हैं। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। फिर भी उनको राजा के दरबार में हाजिर किया गया। तो बाईजीराज तो साथ में थी। फिर उसने राजा ने अंदाज किया कि ये जो लड़की आप लोगों के साथ है ये मिराज की पत्नी तो नहीं है। तो आई जी ने कहा ये तो मेरी पुत्री है, ये मेरी पुत्री है। तो उसने कहा मिराज तो ठक्कर जाति के हैं, क्षत्रिय हैं, तो उनकी पत्नी भी क्षत्रिय होगी। आप लोग सब ब्राह्मण हैं, देखने से लगता है, वेशभूषा से लगता है आप सब ब्राह्मण हैं, तो क्या इस लड़के के हाथ से बनाए हुए भोजन आप करोगे? वो जमाना ऐसा था कि ब्राह्मण लोग क्षत्रिय के हाथ का भोजन नहीं करते थे। वो जात पात वर्ग वर्ण छुआछूत का वो जमाना था। तो कई लोग उसी को धर्म मानते थे। वो धर्म तो नहीं है, वो कुरीति है। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं कि कुरीति को ही धर्म मान लेते हैं, आडंबर को ही धर्म मान लेते हैं, छुआछूत को ही धर्म मान लेते हैं, जात पात को ही लोग धर्म मान लेते हैं। तो जब राजा ने ऐसा कहा तो सूरत के सुंदर साथ ने कहा ये तो हमारी बेटी है, ये भोजन बनाएगी तो हम लोग क्यों नहीं ग्रहण करेंगे। तो उसने राशन पानी की व्यवस्था कर दे। बाईजीराज महारानी ने प्रेम से भोजन बनाया और 8 के 8 सूरत के ब्राह्मण सुंदर साथ ने प्रसाद के रूप में उस भोजन को ग्रहण किया। तो उनको वहां पर छुट्टी कर दी गई कि जाओ आप लोग चले जाओ। और श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने पैदल रास्ता चलते हुए धोराजी सुहाली आकर के पहुंचे। तो इधर से ये सुंदर साथ भी वहां मिले। श्री जी साहेब खुशकी चले रण आन उतरा चीरक भेष करके धोराजी मार्ग पंथ चढ़े। श्री जी महाराज ने एक जो है साधु का वेश धारण किया, सुखे मार्ग से पैदल यात्रा चले, वेश भी उनका बैरागी का वेश है, और धोराजी के मार्ग में श्री जी महाराज चढ़े। तो इस प्रकार से पैदल यात्रा करते हुए वहां पर पहुंचे। तो बाईजू महारानी सहित सब सूरत के सुंदर साथ भी मिले और जो घटना घटी उन्होंने बताई। तो श्री जी महाराज कहते हैं छींक आना जो है ये कोई घटना घट रही थी, उसका ही मुझे संकेत मिला था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं गया। अगर जाता तो 3 बार तो नजरबंद में जा चुका हूँ, 4थी बार भी मुझे कहीं बैठना पड़ता। पर राज्य ने मुझे पहले ही इशारा कर दिया कि इससे बच करके चलो, ये माया छल रूप है, ताको छल ही से जीता है। इस छल रूप माया में कोई ना कोई बुद्धि निकालनी पड़ती है, तभी इस माया को जीता जा सकता है। तो इस प्रकार से वहाँ से सुहाली होते हुए सूरत की यात्रा करते हैं। तो सूरत में प्रेम जी भाई नाम के एक सुंदर साथ थे, प्राणनाथ जी आ रहे हैं सुन करके बैलगाड़ी लेकर के दौड़ करके पहुंचे। श्री जी को उसमें सवार किया, बाईजीराज को भी उसमें सवार किया और इस तरह से बैलगाड़ी में बिठा करके उस समय की सवारी लेकर के अब सूरत की ओर लेकर के आते हैं। और सूरत उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। मुंबई तो बाद में प्रसिद्ध हुआ, पर पहले सूरत और सूरत का बंदरगाह व्यापार के लिए, अरब देश के साथ व्यापार करने के लिए बड़ा प्रसिद्ध बना हुआ था। और सूरत को सोनानी मूरत भी कहा जाता था, सोने की मूर्ति। सूरत के सेठ साहूकार लोग सोने की थाली में ही खाना खाते थे, चांदी की कटोरियाँ, सोने की थाली। जब है संपत्ति तो लोग तो ऐश करते ही है ना, आराम करते ही हैं, मजे से खाते पीते हैं। तो एक बार की घटना मैं आपको बताता हूँ।
एक फ्रांस का फ्रांसवा बर्नियर करके, श्री प्राणनाथ जी महाराज जाने से थोड़े दिन पहले एक फ्रांस का एक वो ऐसे तो दवाई उपचार करता था, पर व्यापार के सिलसिले में वो आया था, तो सूरत जा करके पहुंचा तो उसने देखा कि अरे यहाँ के लोग कितने संपत्ति वाले हैं, सोने की थाली, गजब की बात है। और इतनी सारी कटोरियों में सब्जियां हैं, 5-7 कटोरियां हैं, और दाल के लिए अलग से कटोरियां हैं, चटनी है, अचार है, और मजे से खा रहे हैं, रोटी चावल दाल अनेक प्रकार की मिठाई अभी ये लोग खा रहे हैं। तो फ्रांस तो उस समय इतना धनाढ्य देश नहीं था, उस समय गरीब देश था। भारत उस समय धनाढ्य देश था। तो फ्रांस का वो आदमी सोचता है, बर्नियर वो सोचता है कि मुझे भी सूरत में ही रहना चाहिए, यही कुछ व्यापार धंधा करना चाहिए। तो उसने सूरत के नवाब को जाकर के कहा कि नवाब साहब, मुझे यहाँ रहने की आप परमिशन दें, अनुमति प्रदान करें कि मैं भी सूरत में रहूं, ऐसा आराम से रहूं, और मुझे भी खाने पीने के लिए बढ़िया सामान मिले, क्योंकि अपने देश में तो वो ब्रेड और बटर खाता था, उसका खुराक इतना ही था, ब्रेड बटर खाता था। यहाँ तो 56 भोग खा रहे हैं। तो कहा मुझे यही रहना चाहिए, अपने देश में क्यों लौट करके जाना। तो नवाब को जब उसने प्रार्थना की तो सूरत के व्यापारी को पता लगा, उठकर नवाब के पास गए और कहते हैं नवाब साहब इसको अनुमति मत दीजिए, यह दरिद्र देश से आया है और हमारे सूरत में भी दरिद्र की ये फैलाएगा, गरीब देश से आया है तो गरीबी फैलाएगा ये, इसलिए इसको अनुमति मत दीजिए। तो देखिए ऐसे भी हमारे शहर रहे हमारे देश में, आज तो फ्रांस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उस समय गरीब देश के रूप में उसको जाना जाता था। वहाँ के व्यापारी भी मसाले खरीदने के लिए, कपड़े और बहुत सामान लेने के लिए जहाज लेकर के भारत आते थे, पुर्तगाल से आते थे, इंग्लैंड से आए ब्रिटिश लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके आए, क्योंकि उनके देश में उपजाऊ नहीं होता था, भारत में सब कुछ उपजाऊ होता है, इसीलिए भारत की ओर सब लोग आकर्षित थे। तो सूरत में केवल धन संपत्ति से ही लोग संपन्न नहीं थे, धर्म से भी लोग संपन्न थे, वैष्णव लोग वहाँ पर थे, वेदांती लोग वहाँ पर रहा करते थे, खूब जगह जगह कथा चर्चा वार्ता उपदेश प्रवचन होते रहते थे। तो ये 8 सूरत के सुंदर साहब ने प्राणनाथ जी महाराज को इसलिए बुलाया था कि हमारे निजानंद संप्रदाय परम धाम का जो धर्म है इसका भी प्रचार प्रसार सूरत में प्रारंभ हो जाए, इसके लिए उन्होंने बुलाया था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज सैयदपुरा सूरत में आकर के पहुंचे। मोहनदास और भगवान दास शिव जी भाई पास पास में उनका मकान था, वहीं श्री जी महाराज को ठहराया गया, जहाँ पर आज श्री 5 महामंगलपुरी धाम बना हुआ है। उस जगह श्री जी महाराज पहुँचे हैं और अब श्री जी महाराज वहाँ एक धाम की स्थापना करेंगे, क्योंकि श्री जी महाराज ने देखा कि एक ही धाम धर्म प्रचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब सुंदर साध की संख्या बढ़ती है तो धाम की संख्या भी बढ़नी चाहिए। ये सोच ला करके महामंगल जगत में सर्वत्र मंगल ही मंगल वातावरण फैले, ये भाव लेकर के महामंगलपुरी की स्थापना की है। पर स्थापना करने के कारण कुछ और बन पड़ते हैं, परंतु कार्य है कि एक और धाम को बढ़ा देना, एक और सुंदर स्थल बना देना, ताकि जागे हुए सुंदर साथ वहाँ भी भक्ति करके परम धाम को पा सकें, परम पद को पा सकें। तो इसके साथ ही मैं आज एक और प्रसंग है, इसलिए श्री जी महाराज सूरत पहुँचे हुए हैं। साहिबा आए इनजमी कार्य करने, 300 सबका झगड़ा पेट के, या दुनिया या दिन, सब दुनिया में सुख शांति प्रदान करने के लिए श्री जी महाराज आए हुए हैं। कल महामंगलपुरी धाम की स्थापना कैसे होती है ये प्रसंग रखूंगा, पर आज के दिन हमारे स्वामी श्री सदानंद जी महाराज का जन्मदिन भी है, इसीलिए मैं उनके जीवनी, थोड़ी सी उनकी जीवनी में रखना चाहूँगा। आज के दिन ये
पूज्य महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिन जिन सुंदर साथ की सेवा आई है राज्य के भोग के लिए और प्रसाद वितरण के लिए, माताजी सावित्री बाई की तरफ से सेवा आई है, माताजी दानाबाई की तरफ से भी सेवा मिली है, पवन कृष्णा अग्रवाल की ओर से सेवा मिली है, राजकुमार सुनीता जी की अपनी बेटी राधिका के जन्मोत्सव के अवसर पर सेवा प्राप्त हुई है, सभी को मंगल बधाई। नारायणी देवी की ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है, उत्तरायण सत्संग मंडली की तरफ से भी सेवा प्राप्त हुई है, और अभी अभी पृथ्वीराज गोयल के पुत्र त्रिवम के जन्मदिन के अवसर पर भी ये सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो सभी को मंगल बधाई। मैं पूज्य महाराज श्री सदानंद जी महाराज की जीवनी, ये भी एक बीतक है कि कैसे पीताम्बर दास महाराज से गुरुजी मंगलदास जी महाराज, गुरुजी मंगलदास जी महाराज से राधिका दास जी महाराज, राधिका दास महाराज से सदानंद जी महाराज, देखिए कैसे जागनी हुई। ये भी एक बीतक ही है, उन बीतकों से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं रखना चाहूँगा। उस दिन राधिका दास महाराज की जीवनी सुनाई थी। पूज्य सदानंद जी महाराज के भी जन्मभूमि हरियाणा जुई, जहाँ राधिका दास महाराज का जन्म स्थान है, उससे थोड़े पास में है दूसरी गली में पूज्य सदानंद जी महाराज की जन्मभूमि है, जन्म घर आज भी मौजूद है। 1 अगस्त 1945 को उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम ब्रिजलाल जो खंडेलवाल थे और माता का नाम शिवबाई। तो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे पूज्य महाराज जी, एकदम ही पढ़ने में भी अच्छे, भजन गाने में भी, राष्ट्र गीत देशभक्ति के गीत गाने में भी सबसे आगे आगे महाराज जी रहते थे और देखने में भी बड़े सुंदर थे। तो जुई के ही हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया। पर जब स्कूल जाते थे तो घर से निकलते थे तो पूज्य राधिका दास महाराज ने अपने घर को ही जो मंदिर बना दिया था, उस मंदिर के दर्शन करते हुए, उस मंदिर में चल रहे भजन कीर्तन सुनते हुए, प्रार्थनाएं सुनते हुए स्कूल जाते थे। और जब गुरुजी जुई पधारे तो पूरे जुई के भक्तों ने गुरुजी का भव्य स्वागत किया। तो जुई के उस हाई स्कूल में भी गुरुजी मंगलदास जी का प्रवचन रखा गया। तो गुरुजी मंगलदास जी ने सारे विद्यार्थियों को वहां पर संबोधन किया। तो सदानंद जी महाराज, उनका बचपन का नाम भानु था, लोग भाना भी कहते थे, भानु भी कहते थे। ऐसे बालक ने भी गुरुजी मंगलदास जी के प्रवचन को सुना। सुनने के बाद सारे विद्यार्थियों को गुरुजी ने लड्डू का प्रसाद बांटा, तो उनको भी एक लड्डू का प्रसाद मिला। प्रसाद ग्रहण करने के बाद गुरु चरणों की ओर उनका मन आकर्षित हो गया। गुरुजी तो वहाँ प्रचार करने के बाद फिर मुंबई गए, फिर कालिम्पोंग आए, पर उनका मन छटपटाता रहा कि ऐसे महागुरु जी का दर्शन हम कब करें, कहाँ करें। उन्होंने तारतम मंत्र राधिका दास जी महाराज से पहले ही ले लिया था। तो राधिका दास महाराज से मिलना जुलना और सत्संग सुनना, सत्संग में भजन गाना, ये चलता रहा। हाई स्कूल उन्होंने पूरा किया, तो उसके बाद आगे पढ़ाई के लिए गए और टीचर ट्रेनिंग भी उन्होंने किया। तो 1 साल तक शिक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया। फिर उनका मन किया कि शिक्षा जगत में तो मैं कार्य करूं, इससे अच्छा है कि मैं देश की सेवा के लिए तत्पर हो जाऊं। तो आर्मी में वो चले गए और आर्मी में जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पर उनको जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसको बाद उनको वहाँ पर नौकरी मिली और 10 साल तक आर्मी में कार्य करते रहे। और जब भी 2 महीना छुट्टी मिलती थी तो जुई मंदिर में आकर के वार्षिक मेले में सेवा करते थे और गुरु मंगलदास जी महाराज मिलते थे। तो उनके साथ, कभी उनके साथ जयपुर जाना, मुंबई जाना, दिल्ली जाना, 2 महीने जो समय मिलता है गुरुजी मंगलदास जी के साथ घूमना और इधर राधिका दास महाराज का प्रवचन सुनना, दोनों गुरु की कृपा उन पर बरसी। और फिर 1970 में जब छुट्टी मिली तो गुरुजी ने कहा मैंने सिलीगुड़ी में भी मंदिर बनाया है, कालिम्पोंग में तो अपना बड़ा स्थान है, दर्शन करने आओ, तो यहाँ चले आए।
यहाँ आकर के छुट्टी में उन्होंने गुरु जी के साथ नेपाल भ्रमण भी किया और उसके बाद फिर अपने नौकरी में चले गए। सब 71 में जब वो आए छुट्टी में, तब कालिम्पोंग में होली का मेला उसकी तैयारी थी, होली दर्शन करने के लिए आए थे। तो मैं भी 71 में गुरु महाराज के चरणों में रहने के लिए और उनका उपदेश प्रवचन उनका सुन करके आगे पढ़ाई पढ़ने के लिए मैं भी कालिम्पोंग आया हुआ था और महाराज जी की मुलाकात कल यही पूर्ण करने जा रहे हैं। इसके बाद तो होली का बड़ा मेला आया, बड़ा भारी जुलूस हुआ। उसके बाद कुछ दिन महाराज जी रहे तो गुरु जी ने आत्मा सोपान की शिक्षा दी। मैं भी बैठा था, महाराज जी भी थे, तो आत्मा सोपान हम लोगों ने साथ साथ गुरु महाराज से सीखने का प्रयास किया। फिर 2 महीने की छुट्टी पूरी हो गई, फिर चले गए आर्मी में। कहाँ उनका कारगिल में और कहाँ कहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। और वो आर्मी में भी जो लड़ाई लड़ करके जो चोट लगने के बाद आते थे, उनकी सेवा करना, कभी हेलीकॉप्टर में लेकर के उनको दिल्ली लेकर के आना, ऐसे इमरजेंसी सर्विस में महाराज जी कार्य करते थे। पर गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि तुम सेवा तो कर रहे हो, ये परबस सेवा है, मुक्त होकर के सेवा करनी चाहिए, इसीलिए छोड़ दो आर्मी को, त्याग पत्र दे दो और आओ मेरे पास, धर्म का प्रचार करो, संत बनो, जागनी करो, उससे ज्यादा सेवा होगी। अभी जितनी सेवा कर रहे हो ना वो सीमित है, तुम मुक्त होकर के संत बन करके सेवा करोगे तो असीम सेवा तुम कर पाओगे, ऐसा गुरु जी ने उपदेश दिया। तो उन्होंने आर्मी से त्याग पत्र दे दिया और 1972 के बसंत पंचमी में जब यहाँ मेला लगा तो गुरु जी मंगलदास जी ने वैराग्य वेश उनको प्रदान किया और उनका नाम सदानंद रखा। जो सदा सबको आनंद दे उसी को सदानंद कहा जाता है, ऐसा नाम गुरु महाराज ने दिया। फिर गुरु जी ने कहा कि ये सिलीगुड़ी का मंदिर देखभाल करने वाला बच्चों का आश्रम यहाँ पर था, तो सदानंद जी महाराज को कहा कि इन बच्चों को भी संभालो और ये पूरे मंदिर के जमीन में खेती होती थी, खेती करो और प्रचार प्रसार करो। तो महाराज जी पहले से हारमोनियम बजाते थे, उनकी मधुर कंठ से जो है वो भजन गाते थे, उनको पहले से ही अभ्यास था। तो प्रचार प्रसार में भी जाते थे, जहाँ जहाँ कोई सुंदर साथ बुलाए और श्रद्धालु बुलाए वहाँ भजन गाने के लिए, सत्संग करने के लिए जाते रहे। जागनी बढ़ने लगी। फिर बाद में महाराज जी ने कालिम्पोंग में तो स्कूल चलता ही था, गुरुजी से प्रार्थना की कि सिलीगुड़ी में भी स्कूल शुरू करें। तो ये स्कूल जब बनना था तो महाराज जी स्वयं उसमें लगे रहे, बच्चों को भी साथ उन्होंने रखा। कभी ईंटा ढोना है या और सामान उठाना है तो भी महाराज जी ने क्या है कि एक शिक्षा केंद्र बन रहा है, इसलिए उसमें भी अपना ही बड़ा भारी योगदान दिया। फिर उसके बाद 1981 में यहाँ पर गुरुजी मंगलदास ने 108 पारायण करने की योजना बनाई। आचार्य धर्मदास जी से लेकर के बड़े बड़े प्रणामी समाज के सभी संत गुरुजनों को बुलाया। पूज्य राधिका दास जी महाराज भी पधारे थे। तो उस समय सदानंद जी महाराज को पूरी ड्यूटी उन्होंने दी कि दिन रात खट करके 108 पारायण को पूरा करना है 81 में। और उन दिनों में गुरुजी ने मुझे ड्यूटी दी थी मंच चलाने के लिए, मैं विद्वानों का, संतों का मंच में चलाता था। तो 81 का मेला जब अच्छा से पूरा हुआ तो गुरुजी ने खुश होकर के उस समय भागवत करने के लिए एक वृंदावन से हरिहर शास्त्री जी को बुलाना पड़ा और कोई भागवतकार प्रणामी में नहीं थे। तो गुरुजी ने सदानंद जी महाराज को तुलसी की माला पहना करके आशीर्वाद दिया कि अब भागवतकार कहीं बाहर ढूंढा नहीं जाएगा, अब से आगे तुम भागवत करोगे। तो गुरु जी का वरदान था, गुरु जी का आशीर्वाद था कि उन्होंने भागवत शुरू की। उससे जागनी बहुत बड़ी, देश विदेश में कथाएं हुई भव्य रूप से। तब तो 3 घंटा सुबह के पक्ष में और सायंकाल में 3 घंटा, 6 घंटा भी वो बोलते थे, प्रचार करते थे। खूब जागनी हुई चारों ओर। उसके बाद उन्होंने संस्थाएं बनाना शुरू किया, सत्संग भवन, मंदिर, गौशालाएं,
स्कूल, फिर निर्धन कन्या विवाह, पोलियो ऑपरेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और ये सारी सेवा के विभाग चलाते चलाते अभी सदगुरु कृपा अपना घर, ये इस कार्य में महाराज जी प्रवृत्त हैं। जब से भागवत उन्होंने शुरू की तो उनका जीवन इतना सार्वजनिक बन गया है कि किसी को महाराज जी की जीवनी सुनानी नहीं पड़ती, सब देख ही रहे हैं, सबको पता चल ही रहा है। तो इस प्रकार से मुझे भी उनके साथ 71 से साथ साथ काम करने का मौका मिला। कहीं भी बड़ा मेला हो तो हम लोग साथ में मिल करके उस मेले को सुंदर रीत से सजाने के लिए प्रयास करते हैं। बाकी मुझे तो गुरु जी मंगलदास जी द्वारा जो जागनी हुई है, जहाँ जहाँ मंदिर बने उनकी देखभाल मैं विशेष रूप से करता हूँ। महाराज जी नए नए संस्थाओं का संचालन करते रहते हैं, पर हम दोनों बड़े भाई छोटे भाई की तरह ही बड़ा प्यार है, आपस में हम लोग मिल करके धर्म प्रचार का कार्य करते हैं। तो शब्दों के साथ महाराज जी के जन्मदिन में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और आप सब सुंदर साथ को भी ऐसे गुरु का शिष्य बनने का आपको अवसर मिला, आपके प्रति भी मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए अभी के वितक को और महाराज जी की जीवनी को हम यही पूर्ण करने जा रहे हैं। कृष्ण 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 कहिए, कृष्ण 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 कहिए। मनमोहन हो मनमोहन के संग रहिए, मनमोहन हो मनमोहन के संग रहिए। राधे 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 कहिए, राधे 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 कहिए। सदानंद हो सदानंद में संग रहिए, सदानंद हो सदानंद में संग रहिए। राधे कृष्ण कृष्ण कहिए, राधे कृष्ण कृष्ण कहिए। सदा मंगल हो सदा मंगल में मगन रहिए, सदा मंगल हो सदा मंगल में मगन रहिए। कृष्ण 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 कहिए, कृष्ण 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 कहिए। मनमोहन हो मनमोहन के संग रहिए, मनमोहन हो मनमोहन के संग रहिए। राधे 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 कहिए, राधे 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 कहिए। सदानंद हो सदानंद में संग रहिए, सदानंद हो सदानंद में संग रहिए। सब मंगल कुशल से है ना राधिका दास जी? जुई से आप कब पधारे? कल रात की ट्रेन से आया हूँ गुरुजी। ये लड़का कौन है? अपनों ही गांव का छोरा है गुरुजी। आपको याद है ना, पिछले साल मैं एक फौजी को लेके आया था, ये वही है भानु। ओ हाँ 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 याद है, पर उस टाइम में तो फौजी वर्दी में आया था। हाँ गुरुजी, आप फौज से नाम कटवा लियो है, थारे छत्र छाया में वैराग्य धारण करने वास्ते आयो है। क्यों जी, सरकारी फौज छोड़कर अब हमारी फौज में भर्ती होना चाहते हो? वैराग्य का मार्ग बहुत कठिन है भाई, फौज से भी ज्यादा। चल पाओगे क्या? मैंने सेवा साधना में ही बाकी जीवन बिताने का संकल्प किया है गुरुदेव। बहुत अच्छे। वैसे भी संसार तो दुख का जड़ है, सेवा में रमने वाले ही सदा आनंद में रहते हैं। मेरा दायां और बायां बाजू बनकर प्रणामी धर्म के मार्ग में आगे बढ़ोगे। आगे राज्य की इच्छा। गुरुजी, इसी वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ही
भानु को भी वैराग्य वेश मिल जाए तो। हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। भानु, मैं तुम्हें आज से नया जीवन में प्रवेश के लिए आमंत्रण और अनुमति दे रहा हूं। अब यह सांसारिक वस्त्र त्याग कर यह वेश पहनना, इसकी मान और सम्मान हमेशा बनाए रखना और सेवा के पथ पर निस्वार्थ भाव से लगे रहना। सुनो, जैसा कि मैंने कहा, सेवा में रमने वाले सदा आनंद में रहते हैं। इसलिए आज से तुम्हारा नाम भानु नहीं, सदा आनंद होगा। सदानंद। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु चरण की शरण में आकर भव सिंधु पार कीजिए। आशीष लेकर गुरु कृपा की, शीश गुरु को ही दीजिए। आशीष लेकर गुरु कृपा की, शीश गुरु को ही दीजिए। कृष्ण 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 कहिए, कृष्ण 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 कहिए। मनमोहन हो, मनमोहन के संग रहिए। सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। श्री जी साहिब जी खुशी चले, रणा आना उतारे। सीरक भेष करके धोराजी मार्ग पंथ चढ़े। धोराजी मार्ग पंथ चढ़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे।
एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मैं